નમો વરિષ્ઠામ નમો વરિષ્ઠામ નમો સિદ્ધામ નમો આયમ કરતી ભાઈઓની સંખ્યા વધારે છે. નમો લોય સબ્બ સાવણો એસો પંચન ઉપકારો સબ્બ પાવકપણાસનો મંગળાણમ ચ સભ્યસિમ પડમમ હૈ મંગલમ મંગલ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્તુલિભદ્રાય જનધમ વસ્તુ મંગલમ. ઓંકાર બિંદુ સંયુક્તમ ને અરહંતો ભગવંતો ઇન્દ્રમહિતા સિદ્ધાસ સિદ્ધિ સ્થિતા આચાર્યો જિન શાસનો નુતિકરા પૂજ્ય ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયે રાધકા પંચૈતે પરમેષ્ઠિના પ્રતિદિનં કુર્વન્તુ મંગલમ. ઓંકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સેવ ઓંકારાય નમો નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનં જનં શલાકયા નેત્રમ ઉન્મીલિતમેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. अपने को ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग मंगल तक कुमार मंगल लो मंगल या तो 110 किलोमीटर મંગલ કે મેં ઘણો હતો 10 10:30 बजे तो ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग यानी कि तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय. पहले नंबर में अपने को ज्ञान दर्शन चारित्राणी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करना. सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है समझन यानी कि समझ बुद्धि. जब व्यक्ति को जानकारी बहुत है, आप दुनिया की खबर दुनिया की मैसेज आप जानते हो इस दुनिया में क्या हो रहा है, वो चीन में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में आप अपने टीवी विषयार फोन सेल द्वारा जान सकते. लेकिन समझ यानी कि जैन धर्म की समझ क्या है, यह सम्यक दर्शन यानी कि अपने को सम्यक्त्व का स्पर्श अभी तक नहीं है. सम्यक दर्शन यानी जब सम्यक्त्व का स्पर्श होगा, धर्म के ऊपर जब श्रद्धा होगी तभी व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकेगा. जब पहले से ही जो सम्यक दर्शन ही नहीं है तो मोक्ष दुर्लभ है. ज्ञान की बात तो बाद में, सम्यक दर्शन को कि धर्म चीज है क्या, धर्म क्या है, फिर धर्म कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और करके अपनी आत्मा में कैसे ग्रहण करना, वो बात की बात. पहले नंबर में तो जैन धर्म क्या है अपन लोग वो भी नहीं समझते. धर्म क्या है यानी कि धर्म चीज एक ऐसी है कि मूल के पाये तक पहुंचनी चाहिए. जब अपना अंतर आत्मा में जो मूल पाया है, अंतर आत्मा में जो हृदय के नीचे अंदर 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 ऊंडाण तक जो धर्म जिसके व्यक्ति के अंदर आत्मा में है, वही व्यक्ति धर्म को समझ सकता है. यानी कि कितनी भी कठिनाई आए हो, कितना भी कष्ट आओ, कितना भी उपसर्ग हो, कितना भी उपद्रव हो, लेकिन वो व्यक्ति धर्म को नहीं छोड़ेगा. अंतर आत्मा में बसा हुआ है. जैसे कि अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी संसारी बात, दुकान खोलनी है तो खोलनी है, नक्की है, बंद कभी नहीं होगी, शायद कुछ भी हो, कहाँ भी जा, लेकिन दुकान बंद नहीं. तो वैसे ही अपने आत्मा में भी जो धर्म है, तो कुछ भी है, शरीर में शायद पीड़ा है, शरीर में शायद दुख है, शरीर में शायद कुछ भी है, लेकिन धर्म करना, पूजा करनी तो करनी, प्रभु के दर्शन करना तो करना. चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुखार हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना बाइक लेके भी, चाहे दूसरों की सारे भी, प्रभु के दर्शन के बिना तो मैं नहीं रहूँगा. यह है धर्म यानी कि अंदर हृदय में पहुंचा हुआ है. किसी व्यक्ति को ऐसा होता है, आज मंदिर गए, कोई बात नहीं, आज काम है, नहीं कुछ कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, पूजा नहीं होगी, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, अपना काम है, घर में मेहमान आने वाले, वो नहीं. मेहमान आओ कि शायद दुकान में कुछ भी काम हो, घर में कितना भी काम हो, लेकिन दर्शन करना तो करना.
वो सच्चे हृदय में धर्म की श्रद्धा व्यक्ति को होती है। ऐसे आजकल धर्म कैसा है, सगवड़िया धर्म, वो हुआ तो भी कुछ नहीं, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं, खाया रात को खाने नहीं खाना चाहिए, नहीं खाया तो भी कुछ नहीं, खाया तो भी कुछ नहीं, टाइम आता है तो कंदमूल भी खाते, टाइम आते तो अभक्ष वस्तु भी खाते, रात को रात्रि भोजन भी करते, सब कुछ खाने में आप तैयार होते, और अपनी जैन धर्म की श्रद्धा किसी व्यक्ति को नहीं। आपको बोला किसी वैष्णव में, आप हनुमान दादा को तेल चढ़ाओ, आपको कुछ बोलेंगे कि हनुमान दादा को तेल चढ़ाओ, आप चढ़ाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपको नौकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा नहीं। वो हनुमान दादा, कृष्ण भगवान, शिव जी, शंकर, उससे ज्यादा ताकत तो अपनी नौकार मंत्र में है, ज्यादा ताकत। बोलो, हजार देवी देवताओं का वास एक शब्द के ऊपर है, लेकिन आपको श्रद्धा नहीं। वो हनुमान दादा को आप तेल चढ़ाने के लिए तैयार, बराबर है, रामचंद्र जी के भक्त है, रामचंद्र जी मोक्ष में गए हुए, उनको नमो सिद्धाणम की तरह नमस्कार करो, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा अपने जैन धर्म में ही होनी चाहिए। अपना जैन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को जो स्वीकार करते, कुदेव कुगुरु कुधर्म, आप बोलते हो रोज, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरो, यानी इसका त्याग करो। परिहरी सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू, मोहपति के 40 बोल, यानी कि कुदेव कुगुरु को धर्म, जो कुदेव कुगुरु कुधर्म है, यानी मिथ्यात्व धर्म है, उनका मैं परिहरू यानी त्याग करूं। फिर भी अपन लोग उनका त्याग किया हुआ है तो भी उनको नहीं मानना। अपनी कुल देवी बराबर है, अपनी कुल देवी माने वो गलत नहीं, लेकिन वैष्णव, दूसरे वैष्णव धर्म को आप मानो और अपना धर्म को नष्ट करो, वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो आप समझो, सम्यक दर्शन का स्पर्श भी नहीं है मेरे में, सम्यक दर्शन का अजीब टचिंग भी नहीं हुआ है। अपने आत्मा में तो बात अलग है, अभी मेरे को स्पर्श भी नहीं है। हम लोग मिथ्या तो धर्म मानते हैं, तो सम्यक दर्शन कहाँ से प्राप्त होगा? पहले नंबर में कुदेव कुगुरु को धर्म को छोड़ना पड़ेगा, तभी अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो सुदेव सुगुरु सुधर्म, जो भी बोले वो ही सच्चा है, उसके ऊपर श्रद्धा जो होगी तो ये अपना धर्म सफल होगा। तो पहले नंबर में कल भी मैंने आपको बताया था, समय का सदुपयोग करो, सत्व को जगाओ और समझ को प्राप्त करो। समय का सदुपयोग, समय 24 कलाक आपको भी मिले, कोई 25 कलाक नहीं है, हमारे को भी नहीं, आपको भी नहीं। जो भी भगवान जो सूत्र से, जो ज्ञान से, जो धर्म शास्त्र से जो भी 24 कलाक बने हैं, वो 24 कलाक धर्मी को भी है, अधर्मी को भी है, जैन को भी है, अजैन को भी है, जो मुसलमान को भी है, वैष्णव को भी है। कितने भी लोग, चाहे कसाई हो, कुछ भी हो, नॉनवेज खाने वाले, हर व्यक्ति को 24 कलाक मिलता है, लेकिन उनका समय का सदुपयोग व्यक्ति अलग अलग करते हैं। हर व्यक्ति को समय इतना मिला है, 24 कलाक जितना है, लेकिन 24 कलाक में समय का सदुपयोग कितना करना, कैसे करना, वो हर व्यक्ति को समझ होनी चाहिए। समझदारी से करते हैं, जैन लोग समझदारी से समय का उपयोग करते हैं, दूसरे लोग समझदारी, अपनी समझदारी से समय का उपयोग करते हैं, तीसरे लोग जो तीसरी अदर कास्ट है वो अपना समय का उपयोग, कोई पढ़ने में समय का उपयोग करता है, कोई खाने पीने में करता है, कोई नॉनवेज खाने में, कोई पशु पक्षी को काटने में, कोई जीव दया को हिस्सा करने में, अपना समय अलग 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 उसका उपयोग करे। लेकिन अपनी जैन धर्म में समय क्या है? समय एक अमूल्य कीमती है। समय से कई लोग समय को प्राप्त करके कई लोग तर गए। समय का उपयोग श्रावक को भी है, श्राविक का को भी इतना मिला है, साधु और साध्वी को भी इतना समय, लेकिन साधु साध्वी समय का उपयोग कितना करते? एक आधा घंटा भी समय का जो वेस्ट गया तो हमारे को लोगों को लगा एक फालतू आके बात करके गए, अपना कितना घड़ियाल देखेंगे, हाँ 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 आधा घंटा चला गया, अभी क्या करें, पढ़ना है फटाफट फटाफट चौपड़ी स्वाध्याय, कितना चला गया आधा घंटे में तो हमारा।
तो समय का उपयोग उनको कितनी पहचान करवाता है। धर्म की पहचान करवाने वाला समय है, धर्म की पहचान कराने वाला समय है। जो समय की पहचान करेगा तो आप धर्म की पहचान भी कर सकेंगे। लेकिन धर्म की पहचान भी आपको नहीं है अभी तक कि धर्म चीज क्या है, धर्म को कैसे मैं स्वीकार करूं, कैसे उनको मानूं, वो भी आपको मालूम है। धर्म आप स्वीकार नहीं किया, धर्म करते हो लेकिन कैसे, एक दूसरे को देख देख। उसने उपवास किया मैं भी उपवास करूं, वो पूजा करता है मैं भी पूजा करूं, वो नौकरसी करता है मैं भी नौकरसी करूं, वो मंदिर जाता है मैं भी मंदिर जाऊं। बराबर देख देख के करते हो, लेकिन देख देख के करने के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक अपने धर्म के ऊपर आपको श्रद्धा नहीं होगी। देख देख के आप करोगे लेकिन श्रद्धा नहीं। श्रद्धा वही सम्यक दर्शन, जिस व्यक्ति को श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन। सैनिक महाराजा अपने को चल रहा है ना, सैनिक महाराजा नौकरसी भी नहीं करते थे बोलो, लेकिन जैन धर्म के ऊपर पक्की श्रद्धा। प्रभु जो भी बोले वो सही, प्रभु ने जो भी कहा वो सही, इसमें बिल्कुल शंकास्पद नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, वो ही मेरे को करना चाहिए। तो समय का सदुपयोग आप करो। जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया वो व्यक्ति तर गए। जैसे कि अर्जुन माली खूनी में से मुनि बन गए, सुदर्शन श्रावक मिले तो अर्जुन माली खूनी में से मुनि बन गए। रोज की 7 जीवों की हत्या, रोज की 7 जीवों को मारना फिर खाना, बोलो कितना महाखूनी महापापी, फिर भी वो तर गया। एक सुदर्शन श्रावक को कौशल ध्यान की मुद्रा में देख के वो तर गया। ये जैन धर्म क्या है? हाथ में स्त्री का मस्तक है, खून से जरा हुआ, स्त्री को मार के आया था, खून से जरा हुआ हाथ में मस्तक है, फिर भी जैन धर्म कितना महान है, ये जिन शासन कितना महान है। आप लोग इस जिन शासन को मानते नहीं है, लेकिन जिन शासन इतना महान है। एक तिलक, एक जिन शासन का तिलक, एक जैन धर्म का एक तिलक बहुत अमूल्य है। तिलक के पीछे 17 जोड़े बलिदान दे दिए, 19 जोड़े बलिदान दिए तीर्थ अपने ये तिलक के लिए। ये जिन शासन जयवंत है, जिन शासन एक महान है, लेकिन अपने जिन शासन को अपन लोग महान नहीं मानते। जैन शासन जो नहीं होता तो अपन लोग क्या करते? ये जिन शासन प्रभु महावीर के शासन में अपना जन्म हुआ है, प्रभु महावीर की अपन लोग संतान बने, प्रभु महावीर अपने पिता है, प्रभु महावीर अपनी माता है, सब कुछ है प्रभु महावीर। निकट के इतने उपकारी है, उन्होंने जैन धर्म जिन शासन अपने को बताया है, लेकिन जिन शासन को आप नष्ट करें, जिन शासन के ऊपर आप श्रद्धा नहीं कर रहे, तो अर्जुन माली 7 जीवों की हत्या करने वाला खूनी में से मुनि बन गया। ये जैन धर्म को देख के नारद ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, एक चोर को देख के नारद ऋषि वाल्मीकि ऋषि बन गए। जिन्होंने जैन रामायण लिखी थी वाल्मीकि ऋषि। जैन रामायण आपने देखी है? वैष्णव की, जैन धर्म की, जैन धर्म की जैन रामायण पुस्तक आपने नहीं पढ़ी होगी। वैष्णव की जैन रामायण, उसमें वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखते हैं। जब रामायण लिखते लिखते ब्रह्मा, देवलोक में से ब्रह्मा आए नीचे, रामायण लिखते लिखते उसके मस्तक में प्रकाश हुआ। मैंने भी पहले देखी हुई है वैष्णव रामायण, अभी तक याद है, 12-10 साल की उम्र में देखी होगी। ये प्रकाश हुआ तब क्या बोला? रामायण लिखते लिखते जब सीता जब त्याग करेगी, सीता का त्याग करेगा रामचंद्र जी,
तब आपके मस्तक में प्रकाश होगा और उनको ज्ञान प्राप्त होगा कि अभी आगे क्या लिखना है। इतनी रामायण लिख गई, अभी आगे की रामायण अधूरी है। लेकिन ब्रह्मा ने कहा जब सीता को जंगल में छोड़ के जाएंगे, जंगल में जब सीता आएगी तब आपके मस्तक में प्रकाश होगा, प्रकाश होगा, क्योंकि सीता सती है। आप उठ के जब सीता को लेके आएंगे तब सीता की आगे की रामायण उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने। सच्चे वाल्मीकि ऋषि एक चोर थे, चोर बोलो, चोरी करने वाले चोर, वो एक वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो हमें अपने को समय का सदुपयोग करना है, सत्व को जगाना है और समझ को प्राप्त करना है। अभी सत्व कैसे जगेगा? आपने समय का उपयोग करने के लिए आप बैठे सामयिक लेने के लिए, बराबर। अब सामयिक लेने आप बैठ गए, लेकिन आपको अंदर आत्मा में शरीर में कुछ तकलीफ है, शरीर में कुछ तकलीफ है, फिर भी आप अपनी आत्मा में से सत्व को जगाएंगे। सामयिक करनी है तो करनी है, शायद कुछ भी हो जाए मेरा, मैं सामयिक में शायद मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे को सामयिक में बैठना है। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कौशल ध्यान में स्थिर नहीं रह सकते। ध्यान एक बड़ा महत्व का है, सत्वों को जगाने के लिए ध्यान है। आप 4 लोगों का कौशल बड़ी मुश्किल से करेंगे, आपको स्थिरता नहीं होगी, लेकिन कौशल ध्यान ही अपने कर्मों को तोड़ने वाला है। प्रभु ने किया, भगवान महावीर ने क्या किया? ध्यान में ही कर्मों को तोड़ा। कहाँ भी गए ध्यान मुद्रा में, चाहे कितना भी उपसर्ग मेरा करना हो तो कर लो, कुछ भी करे, चाहे सर्प ऊपर डाले, विष्णु डंक मारे, सर्प डंक मारे, मेघ की धारा बरसे, पानी में डूब जाए, लेकिन ध्यान से चलित नहीं हुए, तो भी उन्होंने ध्यान से चलित नहीं हुए और समय का सदुपयोग किया, सत्व को जगाया, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हुआ। केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल दर्शन को प्राप्त करना है। पहले नंबर में केवल दर्शन, फिर बाद में केवल ज्ञान। ये पुस्तक है, वो केवल दर्शन है, खाली फक्त दर्शन। ये पुस्तक है, वो दर्शन, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इतना है। ये पुस्तक है, लेकिन इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, किसकी पुस्तक है, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, ये क्या काम आएगा, इसमें क्या लिखा हो, इसमें किससे पढ़ने से क्या फायदा होगा, वो ज्ञान। उस दर्शन यानी सामान्य ज्ञान, केवल ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, वो दर्शनावर्णीय कर्म के भेद। दर्शनावर्णीय कर्म आपको, जैसे कि आप मंदिर गए अपनी माता को छोड़ने के लिए या अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, लेकिन आप बाइक के ऊपर उधर के उधर बैठे नहीं, आप दर्शन करने के ऊपर नहीं चढ़े, शायद दर्शन मूर्ति दिख रही तो भी आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, आपको दर्शनावर्णी कर्म का उदय। दर्शनावर्णी कर्म का बंद हुआ है, इसलिए आप हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे। चलो गुरुदेव के लिए उपाश्रय में आप अपनी मम्मी को, बच्चों को लेके आएंगे, आप बाहर ही खड़े रहेंगे और आप गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आएंगे, तो फिर कितना पाप? क्योंकि अंदर अभी तक सत्व नहीं जगा है, अभी तक समझ नहीं है आपको कि गुरुदेव को वंदन करेंगे, गुरुदेव के दर्शन करेंगे तो अपना कर्मों का क्षय होगा, अपना जीवन सफल होगा, आज दिन सफल हो जाएगा। गुरु को वंदन करने से कितना लाभ है, वो अभी तक आपको समझ नहीं, ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं होगा तो समझ कहाँ से आएगी? पहले नंबर में ज्ञान प्राप्त करना। दर्शन तो आपको है, दर्शन थोड़ा सा सामान्य ज्ञान को प्राप्त हुआ है कि गुरुदेव है, वंदन करना चाहिए, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का दर्शन करना चाहिए, प्रभु का दर्शन करना चाहिए, वो आपको मालूम है। लेकिन दर्शन करने से फायदा कितना है? जब आप बेड में बैठे, आपने विचार किया भगवान का दर्शन करना है, आज तो दर्शन करने, आज बड़ा दिन है,
आज पर्युषण महापर्व है, आज बड़ी आठम है, बड़ी 14 है। आपकी प्यारी पत्नी ने आपको बोला कि दर्शन करना है, आज तो जाना है, बड़ा दिन है। आपने उठ के बैठे आपने इच्छा की, एक उपवास का लाभ मिल गया। दर्शन करने में कितना लाभ, अभी तो आपने विचार किया है, फक्त विचार ही किया है। एक उपवास का लाभ, नीचे पैर रखा, 2 उपवास, चलने लगे 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, जैसे जैसे आधे रास्ते में आ गए 8 उपवास, 16 उपवास, 15 उपवास, मासक श्रमण। इतना लाभ है दर्शन में, बोलो कितना लाभ। आप चलने लगे, आप मंदिर के द्वार पे पहुंचे, आपको मासक श्रमण का लाभ। मंदिर में द्वार पे पहुंचते आपने दर्शन किया, प्रदक्षिणा की, 6 महीने उपवास का लाभ। एक दर्शन, खाली पूजा नहीं, पूजा में तो करोड़ों उपवास का लाभ है। बोलो, तो दर्शन में इतना लाभ है, प्रभु का दर्शन। तो वो समझ कहाँ से प्राप्त होगी, जब आप जिनवाणी के शब्द सुनेंगे। जिनवाणी के शब्द सुनने के लिए आप आए तो आपको मालूम होगा। अब घर बैठे बैठे आपको क्या मालूम होगा कि कितना लाभ मिलता है। मासक श्रमण, वर्षी सब, 500 उपवास, 1 करोड़ उपवास, 1000 उपवास, लाख उपवास, इतना जैसे जैसे क्रिया करेंगे वैसे वैसे दर्शन में लाभ। लेकिन अपने को वो मालूम नहीं, कहाँ भी आप जाओ, चाहे बारगाम भी जाओ, आप कभी आपने पूछा है, आप क्या पूछते हैं, होटल कहाँ है, खाना है? कभी याद आया प्रभु, कभी याद आया गुरु, कभी धर्म याद आया, देव गुरु धर्म याद आया? क्या पूछेंगे आप? खाने के लिए होटल, जैन होटल, जो सात्विक, जो अच्छा भोजन मिलता है नॉनवेज के बिना, वो होटल कहाँ है? आप पूछेंगे होटल किसी को भी, उस गांव वाले को, आपके हाथ में बैग है, खाना है पहले पेट, आपने कभी पूछा इस गांव में मंदिर है तो मैं प्रभु के दर्शन करके जाऊं? क्योंकि आपके अंदर आत्मा में अभी तक ज्ञान समझ नहीं है। जो समझ होगी तो प्रभु के दर्शन करेंगे। होटल खाने के लिए पूछते, खाना पेट तो भरना ही है, पेट तो हर व्यक्ति भरता है, पशु पक्षी भी पेट भरते, वो भी भूखे नहीं रहते, वो भी पेट भरते, वो भी पशु पक्षी भी अपने बच्चे को दाना, एक एक दाना लेके आएंगे मुंह में और बच्चे का पेट भरेंगे, खुद का पेट भरेंगे। लेकिन उनको समझदारी नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए। लेकिन अपन लोग तो मनुष्य लोक में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है, फिर भी ज्ञान नहीं। आप बारगाम तो बहुत जाते हैं, पहले यह पूछो, आप सीखो। मंदिर है जो पे जैन कुल का जो मंदिर है, तो प्रभु के दर्शन मैं कब करूंगा? दर्शन में इतना लाभ है, शायद पूजा नहीं होगी, कोई बात नहीं। कि इस व्यक्ति को तो इतने धार्मिक भी व्यक्ति होते हैं, पूजा का कपड़ा सूटकेस में, चाहे बाहरगाम जाओ, सोना लेके जाओ, पूजा का कपड़ा सूटकेस में डाल के जाते। कहाँ भी होगी तो मैं पूजा करूंगा प्रभु की। ये प्रभु के तिलक आपके कई कर्मों से, कई कष्टों से छुड़ाएगा। आप कहाँ भी पकड़ा जाएंगे, कहाँ भी आपको पकड़ लेंगे तो लगेगा उसको ये जैन है, जैन व्यक्ति है, उनको क्या बेचारे ये चोरी नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो जैन है। जैन के संस्कार तो एक अलग ही होते हैं, आपको छोड़ देंगे। ये तिलक एक इतना अमूल्य है, इसलिए तो तिलक अपने ललाट में पूरे दिन तक चाहिए। ये तिलक अपनी रक्षा करेगा। तिलक को भुसाओ मत आप, तिलक को मत भुसाओ आप। पूरे दिन मुंह धो तो साइड से धो, लेकिन तिलक को ऐसे ही रखने दो। अमूल्य तिलक एक अपनी रक्षा करने वाला है। प्रभु का आज्ञा शिरोधार्य किए मैं कहाँ कैसा खाने के लिए जाऊँ, कंदमूल का त्याग करूँ, रात्रि भोजन का त्याग करूँ, अभक्ष का त्याग करूँ। कोई व्यक्ति जहाँ बॉम्बे में विरार से, भयंदर से, गुरुग्राम से जब बॉम्बे में आते हैं, बेचारा डब्बा भर के लेके आते। कोई ऐसे भी धार्मिक होते हैं लोग, किसी का बाहर का नहीं खाएंगे, डब्बा भर भर के लेके आते। जब गुरुदेव कहाँ भी हम जाते हैं, तिरुपति में हम गए थे, कहीं गांव दूसरे गांव से तिरुपति में आते लोग डब्बा लेके आएंगे, गुरुदेव लाभ दो। आपके पास में जो डब्बा होगा तो आप गुरु के दर्शन भी करने के लिए जाएंगे, गुरु को सुपात्र दान का लाभ भी आपको मिलेगा। आपके पास में डब्बा ही नहीं है, आप तो होटल घुस रहे हैं, फिर आप कहाँ से लाभ लेंगे गुरु का?
कहाँ से दर्शन करेंगे प्रभु का? ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए तो ये तत्वार्थ सूत्र क्या है? व्यक्ति को ऊपर उठाना, ज्ञान प्राप्त करवाना, सम्यक दर्शन प्राप्त करवाना। ये तत्वार्थ सूत्र में इतना सार लिखा हुआ है कि आप कैसे करना, किस प्रकार। आपको मैं इलाज बता रही हूँ किस प्रकार। आप बाहर भी जाओ, कुछ न कुछ लेके जाओ, सीधा कुछ सूखा नाश्ता आपको भी खाने के लिए काम आएगा। कभी कहाँ जाते, कोई नॉनवेज होटल ही है, शुद्ध होटल कहाँ मिल नहीं रही है, फिर आप कैसे खाओगे? आप बोले हम नॉनवेज नहीं खाते। अरे कंदमूल की तो बात, वो भी नॉनवेज ही है, लेकिन कंदमूल की तो बात ही रहने दो। घर में भी इतना ओड़ी भरी हुई है, तो बाहर कहाँ से? घर में तो इतना नियम, इतना ज्ञान तो अवश्य में आपको होना चाहिए कि कंदमूल का त्याग मैं करूं। घर में तो अवश्य में, जैन कुल का घर है, जैन में कुल में जन्म लिया है, घर में तो कंदमूल अवश्य में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बाहर आप चाहे जहाँ सुकम योग्य होते हैं जैसे आप करो, लेकिन घर में, जैन कुल के घर में तो फिर जैन में और वैष्णव में क्या फर्क? बोलो। चलो ये तेलुगु वाले मच्छी मारे नॉनवेज खाते, वैष्णव धर्म में नॉनवेज नहीं खाते, बराबर? तो वैष्णव में और जैन में क्या फर्क है? आपके घर में भी कंदमूल है, आपके घर में भी लहसुन है, आपके घर में भी अभक्ष वस्तु है, और उनके घर में भी है। तो फिर आप जैन कुल में जन्म लिया, फिर क्या काम है? काम का क्या? दोबारा जन्म मिलेगा? तो इसलिए तो लिखा है, अनमोल मानव भव पाकर भी मुक्ति की साधना करना नहीं आया। अनमोल मानव भव पाया, ये शायरी एक कवि ने लिखी है। अनमोल मानव भव आपने पाया है। कल तो कितना मैंने समझाया था आपको। फिर लास्ट में वो कवि ने लिखा है कि अनमोल मानव भव पाकर भी मुक्ति की साधना करना नहीं आया। ये अनमोल अमूल्य मानव भव आपको मिला, लेकिन मुक्ति की साधना क्या है, ये साधना कैसे करनी है, वो आपको नहीं आती है। साधना छोटे छोटे शब्दों में भी होती है। आप बैठे हैं, 10 मिनट के लिए बैठे फालतू, अपने नौकार मंत्र का आप जाप करो, कोई भी मंत्र का आप जाप करना चालू कर दो, आप विचार शक्ति करो, अपने प्रभु का स्मरण करो, तो भी आपको लाभ मिलेगा। वो भी एक प्रकार की साधना। आप बैठे हैं 10 मिनट के लिए, मैं काशक ध्यान में शायद लोगस का जाप करो, उपसक्रम का जाप करो, कोई भी स्तोत्र, जो भी सूत्र आपको आता है वो आप में जाप करो। 10 मिनट की साधना। 10 मिनट तक मेरा कुछ भी हो जाए तो मैं इधर से नहीं चलूंगा, यह आपको अभिग्रह। 10 मिनट, 5 मिनट, अभी आप घड़ियाल देखो, अभी इतनी टाइम में मेरे को जाना है कहाँ भी, 10 मिनट वैसे ही फालतू बैठा हो। शायद आप बस स्टॉप के, ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, बैठ के ध्यान करो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। उस ध्यान से अनेक व्यक्ति को प्रभाव पड़ेगा। वो ध्यान मुद्रा में, आप जाप में, हर एक व्यक्ति को पास में बैठे वाला दूसरा अजैन व्यक्ति होगा तो भी अरे आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या फायदा है, कितना लाभ मिलता है, आप दूसरे को भी समझाओ, वो भी व्यक्ति करने लग जाओ। नौकार मंत्र इतना महान है, हम मुसलमान को भी सिखाते हैं, वैष्णव को भी सिखाते, अन्य जातों को भी सिखाते, हमारे साथ में कोई भी जो मजदूर लोग आते हैं उनको भी नौकार मंत्र पहले सिखाते। नौकार मंत्र एक शब्द भी व्यक्ति को कहाँ किसी को भी सिखाएंगे आप, तो भी आपको अमूल्य लाभ है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि नौकार मंत्र से वो नमो अरिहंताणम, अरि यानी शत्रु, उनके जो भी दुश्मन है, जो भी शत्रु है, उनका नाश हो जाएगा। कितना महान लाभ है, आप लाभ नहीं समझते। ये जैन धर्म की साधना एक अलग ही है। आप 1 मिनट, 5 मिनट का ध्यान शुरुआत करो। 5 मिनट तो हर व्यक्ति को मिल सकती है। कितने घंटों के घंटे, कितने समय का, कितना समय आपका व्यस्त जाता है। आप वैसे ही बैठे गप्पा मारते, उठले के ऊपर बैठे। एक व्यक्ति ने जो बारगाम जाता है ना, उठले के ऊपर बैठा बैठा, पाटिये के ऊपर बैठे बैठे 5 प्रतिक्रमण उन्होंने सीख लिए। जब कंपनी में जाते हैं, सो मजदूर लोग कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद जब उनकी छुट्टी होती है, एक दिन एक श्रावक
बेचारा मीडियम साधर्मिक है, साधर्मिक है। कोई कंपनी में कुछ भी काम करते हैं, मजदूरों की छुट्टी होती है, वैसे उनकी वो भी काम करता है, उनकी छुट्टी। फिर गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं क्या करूं, खाने के लिए आजीविका लिए कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव ने बोला, आपको कभी छुट्टी होती है तो कि हाँ हम लोगों को खाने के लिए छुट्टी, कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी खाओ, आपको जब भी टाइम है, जब भी आपका जब काम वापस चलो तब आप बैठो, एक पुस्तक लो हाथ में, नौकार मंत्र से आप मेरे पास में नौकार मंत्र लेके जाओ, आप नौकार मंत्र से आप सीखना चालू करो। वो व्यक्ति ने 5 प्रतिक्रमण सीख लिया, समय का कितना सदुपयोग किया, 5 प्रतिक्रमण सीखा। वैसे उनको लगा फिर मैंने कितने वर्षों तक ये टाइम फालतू गई थी, उनको आत्मा में लगा उस टाइम में मैंने सीखा होता तो क्या होता, मेरा आत्मा कितनी उज्जवल बन जाती, कितने घंटे के घंटे, कितने रोज मेरी होती है छुट्टी, रोज मैं ऐसे ही पार्टी में बैठे रहता हूँ, मोबाइल में रमता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, बातें करता हूँ, गप्पा मारता हूँ। लेकिन गुरुदेव का जब संयोग हुआ, जब देव गुरु धर्म का संयोग होता है तो अपना जीवन सफल होता है। तो सत्व यानी समय, सत्व को जगाया, आपने मेहनत की, अपनी आत्मा में जागरूक हुए तो वो सत्व को जगाया और बल की प्राप्ति हुई। जब सत्व को जगाया, अपनी मन से भावना जागृत की तो अपनी आत्मा में बल आया, मेरे को पढ़ना ही है। आज भी पढ़ने की शुरुआत जेंट्स लोगों से हो गई है। 3 जन लोग आए, सब लोग आओ, नरेश भाई आप नहीं आए, पढ़ना है। आप एक बार आपको कठिन पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ आपने कठिनाई पड़ेगी, आपको कुछ लगेगा ये नहीं आ रहा है, आप मेहनत करो, सीखना ही है। चाहे नौकार मंत्र 1 महीने से क्यों नहीं हो, शुद्ध नौकार मंत्र 1 महीने से क्यों नहीं हो, लेकिन सीखना है, हारना नहीं है। मेरी हार नहीं मानूंगा मैं, मेरी जीत ही होगी, तो अवश्य में आप आगे बढ़ेंगे। आपने सत्व जगाया अंदर से व्यक्ति जो सत्व जगाएगा तो सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। पीछे मत हटना, कोई मत आए, अकेले आना, 2 जन आना कि वो नहीं आया मैं नहीं आऊंगा, अरे किसी के पीछे मत रहो, आप सब साथ में जाएंगे, आपका ऐसे आएगा, आपके साथ में आएगा, वो नहीं आएगा। तो फिर किसी के पीछे नहीं बैठना है, आपको सीखना है। 3 महीने में आप एक सत्व जगाओ, एक संकल्प करो, मेरे को सामायिक लेना, सामायिक पढ़ना और प्रभु की विधि, मैं पुस्तक से नहीं बोलूंगा, इतना मेरे को सीखना है। जो मेरे को इससे ज्यादा सीखूंगा, बल संकल्प करो प्रभु के सामने जाके, तो प्रभु अपने को एक बल देगा, एक शक्ति देगा। शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? देवगुरु धर्म से प्राप्त होती है। शक्ति अंदर से प्राप्त, आत्मा में तो अनंत शक्ति है, लेकिन अपना पुरुषार्थ भी चाहिए। उन सत्वों को जगाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो पुरुषार्थ नहीं करते, बैठे रहते, टाइम वेस्ट मत घुमाओ। कोई भी बहने भी, आप रसोई बना रहे कोई बात नहीं, आपकी पुस्तक खोल के आप रख दो, एक एक शब्द आप अपने मुंह में ले लो। मेरे को ये पढ़ना, एक शब्द मुंह में लेते आप रटन करते करते अपनी रसोई बनाओ, आपका शुभ भाव होगा। आपका जो गलत विचार है, मलिन विचार है, अंदर जो कचरा भरा वो बाहर निकलता जाएगा। धीरे धीरे हम लोग क्या सिखाते हैं कि आप अपने जीवन को कैसे सुधारें। जब अपना जीवन ही एकदम निर्मल रहेगा तो आप कोई भी आराधना करेंगे, उस आराधना में आपको इंटरेस्ट आएगा, उस आराधना में आपको यूँ खुशी होगी, आनंद होगा। नहीं तो आप बिन इच्छा से आराधना करें, क्योंकि अंदर दूसरा कचरा भरा हुआ है, दूसरी बातें भरी हुई है। आपको जैन धर्म में जो भी साधना कर रहे, उन साधना में आपका मन नहीं लग रहा है, तो उन साधना में मन लगाने के लिए आप करो ऐसे। कल भी मैंने सिखा रही थी मैं, लेकिन किसी का फोन आ गया तो मैं बात करने लग गई कि आपको साधना, रसोई बनाते बनाते भी 9 पद की आराधना करनी है, वो मैं सिखाऊंगी। जब पढ़ने के लिए आएंगे ना दोपहर को, रसोई बनाते बनाते 9 पद की साथ में आराधना और एक साइड रसोई, वो रसोई इतनी पवित्र होगी, आपके पतिदेव के अंदर पेट में जाएगी। कोई ससुर, माता, पिता, बच्चे, किसी के भी में बैठे, उसका शुभ भाव प्रकट होगा, शुभ भाव पैदा होगा।
नहीं तो क्रोध में बनाए। आपको कभी भी क्रोध आए तो रसोई मत बनाओ, सो जाओ आप अंदर जाके। वो रसोई पॉइजन बन जाएगी, एक जहर के रूप में पॉइजन बन जाएगी। जिसके पेट में जाएगी सबको क्रोध आएगा, सबका वातावरण खराब होगा, क्लेश का वातावरण बन जाए। आप सो जाओ आधा घंटा, आपका जब क्रोध शांत हो जाए तब आप रसोई बनाओ। रसोई में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वो रसोई कितने लोगों के दिल में जाती है, कितने पेट में जाती है, साधु साध्वी के पात्रे में जाती है, उनको भी खराब भाव उत्पन्न आने लगेंगे। हम लोगों को भी बहुत बार होता है, गोचरी लेने जाते किसी घर के गोचरी, क्रोध से बनाई हुई गोचरी, क्लेश से बनाई हुई गोचरी। आज क्या हुआ, स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, माला गिनने में मन नहीं लग रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? फिर हम लोग याद करेंगे पहले नंबर में गोचरी कहाँ से लाई थी, गोचरी कहाँ से बोल गए, धीरे 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 याद करेंगे। याद है, हाँ उनके घर में मूड थोड़ा ऑफ था, उनका मुंह ऐसा लग रहा, तो गोचरी ऐसी आई तो हमारे भाव भी खराब होने लगे। हर व्यक्ति को पवित्रता से गोचरी बनानी, हर व्यक्ति के शुभ भाव को प्रकट करना है। अपने पहले घर को सुधारो, फिर दूसरे घर की आप चिंता करो। अपना घर एक अमूल्य नंदन वन बनाओ। हम लोग जहाँ भी जाते पहले परिवार में शांति रखो, घर में शांति रखो, बाद में आप साधना करने की स्टार्ट करो, आपकी साधना सफल हो जाएगी। यह तत्वार सूत्र में इतना सार खोल खोल के लिखा हुआ है, इतना खोल के लिखा है, समझाने वाला चाहिए एक एक शब्दों को। तो आपको सत्व जागरण, आप कहाँ भी बैठे, दुकान में भी बैठे, आप शुरुआत करो 5 मिनट का ध्यान। आज से सुबह उठते ही आपका काम कुछ नहीं होता है, सुबह उठे आप 5 मिनट ध्यान में बोलो। आप भाष्य जाप करो, आपको मन में नहीं हो रहा है तो आप बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, शुद्ध नौकार मंत्र। वो चमत्कार आप 1 महीने में देखना, 1 महीने के बाद मेरे को बोलना क्या हो रहा है। 1 महीने में कितना अपने को आनंद आएगा, कितना। अरे आपको लगेगा मैं 10 मिनट करूँ, 10 मिनट नहीं 15 मिनट करूँ, मेरे को बहुत शांति हो रही है। इतना जो क्लेश, इतना विचार था, मेरा विचार मुक्त हो रहा है, मेरा दिमाग शांत हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा मन से कि मैं और करूँ, आधा घंटा करूँ, घंटा करूँ, जब भी टाइम मिले तब। सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त में करो तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिले तो आप रात को करो, दोपहर को टाइम मिलो। सोना प्रमाद कम करो, साधना के लिए प्रमाद को हटाना पड़ेगा, प्रमाद को थोड़ा कम करना पड़ेगा। प्रमाद जितना आपको नींद लगी, साउथ वाले लोग दोपहर को बहुत सोने के लिए जाएंगे, बहुत सोना। अरे जो भी दोपहर को आपको टाइम मिले, नींद आती, हम लोगों को ऐसा विचार है इस नींद में ही अपने को साधना करनी। साधना करने बैठ जाओ, आपकी नींद वींद सब चली जाएगी, इतना आनंद आएगा। हाँ, कितना सत्व अंदर प्रकट हुआ है। ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? साधना से। शक्ति को प्राप्त करनी है तो साधना करो। तो सत्व को अभी समझ के, यानी कि समझ, जानकारी आपको समझ के भी 3 पॉइंट है। समझ कहाँ से प्राप्त होती है? यानी कि प्रभु के दर्शन, यानी गुरु के दर्शन, उससे समझ प्राप्त हो गया। एक अनुभव अथवा ठोकर से, एक गुरु के उपदेश से 3 प्रकार से समझन अपने को प्राप्त होती है। पहले नंबर में प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन। गुरु के दर्शन करते करते इलाची कुमार को केवल ज्ञान हुआ। बोलो, नहीं हुई समझन प्राप्त? कहाँ ज्ञान था? गुरु के दर्शन करते करते, मांस के ऊपर डांस करते करते, 32 गज का मांस, उसके ऊपर डोडे के ऊपर नाचते नाचते जब गुरु का दर्शन हुआ, जब गुरु का दर्शन हुआ, अरे नव यौवना स्त्री, नव यौवन वाले गुरु, इतनी छोटी उम्र वाले गुरु, साधु भगवंत गोचरी के लिए आए। नव यौवना रूप की अंबार, एक नव यौवना स्त्री, उनको मोदक के थाल भर के उनको भरा रही। नीचे दृष्टि, वो इलाची कुमार विचार करे, मोदक लो खप नहीं। आप बोले लो गुरुदेव,
आप गुरु को वराने के लिए थाल भर के उठाएंगे, आपको थाल भरा हुआ मोदक लाभ मिल जाए। गुरुदेव उसमें से आधा लेंगे, एक लेंगे, दो लेंगे, शायद आपका भाव होंगे तो बहुत विस्तार वाले गुरु हो तो 5 भी ले लेंगे, 10 भी ले लेंगे, भर लेंगे, लेकिन आपको थाल भरा हुआ पूरा लाभ आपको मिल गया। एक भी जो नहीं लेंगे, लेकिन आपकी भावना है भराने की, गुरुदेव भरो, विस्तार वाले है, 10 भरो, 15 भरो, गुरुदेव भरो। ये सुपात्र दान का लाभ स्त्री और गुरु दोनों खड़े, 32 गज का वास, बोलो इतने ऊपर पहुंचा हुआ है, महलों में दिख रही है वो नवयौवना स्त्री, और वो गुरु दृष्टि उनकी उधर गई, इसलिए तो कि दृष्टि निर्विकार बनाओ, दृष्टि निर्विकार बनाओ। एक शब्द आए तो उन शब्द के पीछे आपको, ये तत्वार्थ सूत्र ही ऐसा है, एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द, दूसरा शब्द के पीछे तीसरा शब्द, तीसरे के पीछे चौथा, इसलिए आपको समझ में आएगा। दृष्टि उनकी कहाँ गई, तो इसलिए शास्त्र में बोला है कि अपनी दृष्टि निर्विकार वाली बनाओ। किसी गलत दृष्टि, किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत फेंको। वो अच्छी दृष्टि वहां फेंकी उन्होंने, इलायची कुमार ने। आपको दृष्टांत मालूम है, शब्द मालूम है, लेकिन किस लिए, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उन पॉइंटों को समझो आप। जो व्यक्ति पॉइंट को समझेंगे तो उनके हृदय में अपनी भावना जागृत होगी। दृष्टि उसके ऊपर गई, मन में ही मन में विचार करने लगा, धिक्कार है मेरे को, एक श्रेष्ठी का इकलौता पुत्र माँ बाप को छोड़ के आ गया, एक नटड़ी के पीछे, कितना खराब विकार मेरे को, धिक्कार है मेरे को, क्या किया मैंने गलत काम। एक दृष्टि पड़ी ऊपर, तो एक दृष्टि, गुरु के दर्शन भी क्या काम करते हैं, तो गुरु जहाँ भी विराजमान है उनके दर्शन तो अवश्य में करने चाहिए। प्रभु के दर्शन भी, जहाँ भी देरासर मंदिर है वहाँ प्रभु का दर्शन भी। जिस व्यक्ति के गांव में मंदिर नहीं है वो व्यक्ति बाहर भी दर्शन करने, क्योंकि उनका नियम है, बाहर भी दर्शन करने के लिए जाएगा वो। नहीं, मेरे प्रभु का दर्शन मैंने नहीं किया, कैसे खाऊं, कैसे मुंह में पानी डालूं, कैसे मुंह में खाना खाऊं मैं, धिक्कार है। गुरु को नहीं बोराया, धिक्कार है। मेरा जीवन आज सफल नहीं है, मेरा दिन आज खराब है। तो ऐसी भावना हर व्यक्ति को भानी है। और वो विचारों में देखो, उनका जो मलिन विचार था अंदर का, आत्मा का, वो मलिन विचार धीरे शुभ विचार आने लगे। गुरु के दर्शन किया तो शुभ विचार पैदा हुए। जैसे शुभ विचार उनको पैदा हुए तो मलिन विचार, जो खराब विचार है, एक विचार निकलते गए। वो नटड़ी के ऊपर इतना मोहित हुआ, इतना मोहित, अपने माँ बाप को छोड़ गया। एक का एक बेटा, श्रेष्ठी का बेटा था, जैन कुल का बेटा, लेकिन एक नटड़ी के पीछे पागल हुआ था, उनको छोड़ दिया था। कितना खराब विचार था उनका, लेकिन वो दृष्टि उनके सामने गज के ऊपर खड़ा है, नाच कर रहा है, नाचते नाचते भी उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी हुई है। वो दृश्य देख के एकदम विरकत भाव में चिंतन करने लगा, धिक्कार है मेरे को, क्या किया मैंने, कुल का नष्ट किया, माँ बाप को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया इस नटड़ी के पीछे। ऐसे विचार करते 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 सपक श्रेणी, नाचते नाचते केवल ज्ञान, देव दुंदुभी बजने लगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो, ये गुरु के दर्शन, तो प्रभु का दर्शन तो कितना महान होगा। गुरु के दर्शन इतना चमत्कार कर सकता है, तो प्रभु का दर्शन तो कितना महान होगा, कितना महान। तो ऐसे उनको समझदारी से भी, संत के दर्शन से, चाहे संत को, चाहे गुरु को, चाहे महात्मा को, चाहे महाराज साहब को, चाहे साहिब जी को, कुछ भी को, एक ही अर्थ है, संत दर्शन। स्थानक वासी में कहते संत, अपने में बोलते साहिब जी, किसी में बोलते गुरुदेव। ऐसे अलग अलग शब्दों में उनकी भाषा में उसका विवेचन होता है। तो ऐसे दर्शन करने से जो होता है, तो प्रभु के दर्शन मैं क्यों नहीं करूं। आप भाई प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, रोज प्रभु के दर्शन करो। कल से उठ के आप पूजा मत करो, फक्त क्या नाम है, दिनेश भाई,
हितेश भाई, प्रभु के दर्शन करने जाओ। बस एक ही संकल्प करो, जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होगा, महावीर भाई आपको भी, जब तक प्रभु के दर्शन, तिलक लगा हुआ तो गए होंगे, प्रभु का दर्शन नहीं होगा तब तक मेरे को मुंह में पानी नहीं डालना। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मेरा नियम संकल्प, वो नियम कितना ऊपर पहुंचाता है, नियम से कितना फायदा होगा, फिर आप ही विचार करेंगे। प्रभु के दर्शन, जब भी आप उठो प्रभु के दर्शन करके आओ पहले, फिर बाद में आप खाओ। इसमें क्या कठिनाई है, क्या पैसा खर्च करना है, कोई पैसा लेना है? बिनौपचार्य से अपने को धर्म मिला है। कोई पैसा खर्च किया था जैन कुल में जन्म लेने के लिए? पैसा खर्च करेंगे तो आपका दर्द होता है, वो भाई ऐसा होगा ऐसा, क्या पैसा देना है? कोई लाख रुपया देना, कोई रुपया भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। बिनौपचार्य से जैन कुल में जन्म मिल गया आपको, इसलिए उसकी कीमत नहीं करे आप। लेकिन एक अमूल्य कीमत है, उसकी कीमत है जैन धर्म में करोड़ों अब्दों से भी ज्यादा महान है, आप उनकी कीमत नहीं कर रहे, इतना ही फर्क है। तो आपको कल दर्शन करने जाना है, महावीर भाई आपको भी, उसको भी, और विमल भाई को, सब तीनों को तो दर्शन करना है। सब दूसरे तो सब करते हैं। हाँ, पूजा करे, बहुत अच्छा है, पूजा करे। विमल भाई कहाँ करते? हाँ, परिसर में पूजा, लेकिन अभी नहीं करते, 8 दिन पूजा की। तो आपको, अरे पूजा नहीं करो आप, चलो जाने दो। पानी पीने के पहले, अपना जैन कुल में क्या है, पानी पीने से पहले प्रभु का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, फिर बाद में पानी पियो। कोई बात नहीं, अरे सत्व जगेगा, धीरे धीरे जगेगा। मैं ऐसे, आप कहाँ भी चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ेंगे तो एक सीढ़ी पहले चढ़ेंगे, पूरी सीढ़ी साथ में चढ़ जाएंगे? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते। आप पहले दर्शन करो, पूजा मत करो। दर्शन से आपकी भावना होगी कि मेरे को पूजा करनी चाहिए, वो आप अपनी आत्मा में ही जागृति आएगी। दर्शन करने के लिए जाएंगे तो जागृति आएगी, और नहीं जाएंगे, घर में ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सत्व को जगाना है। जैसे जैसे आप करेंगे, हितेश भाई, दर्शन करने आपको कितना फायदा होगा। 1 महीने में आप देखो, आपकी विचार शक्ति, कुछ भी आपके दिल में भावना, वो सब नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लगेगा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूजा, अरे आराधना करो अच्छी, सब कुछ अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा अपना। तो समय यानी कि समझ को प्राप्त करो, अनुभव अथवा ठोकर। हर व्यक्ति को अनुभव अथवा ठोकर से क्या प्राप्त होता है? अपनी माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका इकलौता एक बेटा होता है, उनकी बहू आती है, फिर बहू माँ बाप में, माता पिता में कैसा चमत्कार दिखाती है, क्या होता है। लेकिन बहू को भी एक दिन ठोकर लगती है तो माता पिता प्यारे लगते हैं। पहले तो उनके पति के कान में फूंक फूंक के, मेरे को या तो माता पिता या मैं रहूंगी, दूसरा कोई नहीं। अभी कल अपन लोग भाव अवसर के उसके ऊपर विचार करेंगे कि अनुभव अथवा ठोकर कैसे बहुओं को लगती है, फिर बहू कैसे माँ बाप के चरणों में झुकती है, वो अपन लोग कल भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे। अपना मेघ कुमार चरित्र, मेघ कुमार चरित्र यानी कल मैंने मेघ कुमार का अर्थ भी आपको बताया, कितना महान है। मेघ कुमार की भावना कितनी, शाश्वत घर में प्रवेश करनी। अब शाश्वत घर तो कैसे प्राप्त होगा? कोई साधना करेंगे तो ही शाश्वत घर मिलेगा। संसार में तो कोई शाश्वत घर मिलने वाला नहीं है। संसारी ऐसा कोई महान नहीं है जो उसको शाश्वत घर देवलोक अवश्य में मिल सकता है, लेकिन संसारी में भी बहुरत्ना वसुंधरा, संस्कृत में हमारे श्लोक आते हैं, बहुरत्ना वसुंधरा यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर, बहुरत्ना वसुंधरा यानी पृथ्वी। इस जगत में रत्न बहुत है कि वो इससे भी, इधर संसारी में से भी देवलोक में, महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं, महाविद्य क्षेत्र में वो भी जा सकते हैं। तो शाश्वत घर में प्रवेश करने के लिए मेघ कुमार विचार, मेघ कुमार का अभी तक जन्म नहीं हुआ। अपन लोग पहले विचार करते हैं चेलना रानी का पुत्र कौन, फिर बाद में आएगा नंदा रानी का पुत्र अभय कुमार, फिर बाद में आएगा धारिणी रानी का पुत्र मेघ कुमार। तो अभी बड़े पुत्र है
उनकी प्रशंसा करने से पहले छोटे पुत्र की प्रशंसा कहाँ होगी? उनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। धारिणी माता को अभी जन्म भी नहीं हुआ, गर्भ अवतरण हुआ नहीं हुआ उनको। पहले छिन्ना रानी का पुत्र कौनिक है। मेघ कुमार के चरित्र में ऐसे ही लिखा हुआ है पहले कौनिक का बात। कौनिक जब, कल भी मैंने बोला था कि कौनिक का जब गर्भ में जब उसका प्रवेश हुआ तो उनकी माता को अपने पति का मांस खाने की इच्छा हुई। पति का मांस खाओ, अब क्या करें, पति का मांस कैसे खाना? उनकी माता को लगा ये गर्भ बहुत खराब है, गर्भ बहुत खराब है। जैसे उन कौनिक का जन्म हुआ वो कंड में डाल दिया दासी के द्वारा, और कुकड़े ने उनकी अंगुली खा, खून निकल रहा है, रस्सी आ रही है। फिर उन सैनिक महाराजों को मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा दासी द्वारा, मालूम पड़ा उधर सैनिक महाराजा लेके आए और मुंह से सोच सोच के वो खून निकाला, रस्सी निकाली और दासी के उधर बड़ा हो रहा है। जब वो कौनिक बड़ा हुआ, कौनिक जब बड़ा हुआ तब राजगादी लेने के लिए पिता को पिंजरे में डाल दिया, पिता को एक भूगर्भ में डाल दिया और सेवकों द्वारा 100 लकड़ी से 100 कोरडा मारना। खुले दिल में, खुले बदन में 100 डोरडा लगाना, कितना शीश नमक डाल के, नमक का पानी डाल डाल के 100 डोडे, और वो राजमहल में बैठा हुआ खुश हो रहा। हाँ, वो शिष्यारी इतनी सीख पढ़ रहा है, वो सैनिक, वो सीख उनके राजमहल में सुनाई दे रहे, वो बहुत खुश रहा हो रहा है। ऐसा बेटा अपनी माता पिता को ऐसे, फिर भी वो परम भक्त प्रभु महावीर का शासन का परम भक्त सैनिक, वो प्रभु महावीर का अनुयायी था, परम भक्त था, श्रद्धावंत था, साइक समकिति था। कैसा विचार कर रहा है? कोई बात नहीं, मेरे कर्म, इधर बैठे बैठे भी मैं तो जाप करूं, इधर बैठे बैठे भी मेरी साधना आराधना होगी। फिर वो कोरडा लग गया, बाद में उनको पिंजर में डाल दिया। धीरे 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 वो लगाते रहा और खुश होता रहा। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तन तो हो सकता है। खूनी जो है, जो कसाई है, जो मारने वाला वो पुत्र है, उनका भी जीवन परिवर्तन जो हो सकता है, तो अपने को क्यों नहीं हो सकता? अपन तो एक सामान्य मनुष्य है, कोई इतना पाप भी नहीं कर रहे हैं, किसी को मारने भी नहीं है, जीव हिंसा भी नहीं कर रहे, तो भी अपना जीवन परिवर्तन नहीं होता। कितने भारी कर्मी, जो खून कर रहा है, जो मार रहा है, वो भी एक सेकंड में जागरूक हो सकता है समझाने से। तो अपने को भी अपन लोग समझने से जागरूक क्यों नहीं हो रहे? तो अपन विचार करो कि मेरे कर्म कोई बहुत भारी है, उन कर्मों का क्षय करना है धीरे धीरे। भारी कर्मों को एक हलवे कर्म बनाना है, तो धीरे धीरे साधना करेंगे तो कर्म हल्के बन जाएंगे। साधना करने से ही कर्म हल्के, साधना यानी ध्यान, ध्यान से ही कर्मों का क्षय होगा। तो वो कौनिक विचार कर रहा है, उनकी माता चेलना उन कौनिक को समझा रही है कि कौनिक, तू जो पिता को मार रहा है, वो पिता कितने श्रद्धा संपन्न एक अनुयायी भगवान महावीर के एक भक्त है, वो तो साइक समकिति है, इतने धार्मिक है, फिर भी उस पिता को तू मार रहा है। लेकिन तूने, उस पिता ने तेरी क्या सेवा की, कैसे बड़ा किया है, तू सुन। वो माता कौनिक राजमहल में बैठा हुआ, सैनिक पिंजर में पैक है, कौनिक राजमहल में बैठा हुआ है, और चेलना रानी उन कौनिक को समझा रही है। तीनों वो बेचारा विचार कर रहा, अपनी आत्मा में लीन है। सैनिक महाराजा को एक इतना भी द्वेष नहीं है पुत्र के ऊपर, एक क्षण मात्र का द्वेष भी नहीं। अपन लोग होते तो क्या करते, मेरा पुत्र इतना खराब, साले को निकाल दो धक्का मार के, नहीं चाहिए घर में। अरे उस माँ के उदर से ही, उदर यानी पेट, उस माँ के उदर से ही जन्म लिया है उस पुत्र ने, तो क्यों निकाले घर से भाई? वो भी बेचारा क्या करे, उसका कर्म है, जानबूझ के थोड़ी कोई करता है, उनका कर्म होता है।
उनका दोस्त नहीं है कोई, उसके ऊपर आप द्वेष मत करो, कुछ भी चाहे कैसा भी हो। अपनी माता भी सब पागल होगी तो माता को कहाँ निकालेंगे? पागल माता को बाहर धक्का मार के निकाल देंगे? पागल माता को धक्का मार के बाहर निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अपने ही उनके उधर से अपने लोगों ने जन्म लिया है, इतना बड़ा क्या क्या करे, उनके कर्म उदय में आ गया, कुछ ऐसा हो गया, क्या करे? किसी का द्वेष नहीं, दोष नहीं है। इसके व्यक्ति के ऊपर भी द्वेष मत करो आप, वो कर्म के अधीन है हर व्यक्ति। अपना कर्म आज अच्छा है, कल अपना भी कर्म खराब हो गया तो अपन क्या करेंगे? द्वेष करने से उल्टा कर्म बंधन ज्यादा होता है। उस व्यक्ति को भी पालना है, उस व्यक्ति को भी सब कुछ करना है, तो अपने को अरे जो पुत्र इतने इतने जो श्रद्धा संपन्न जो पुत्र होते तो वृद्धा आश्रम खुलाना नहीं पड़ता। लेकिन आज गांव गांव में वृद्धा आश्रम खोले हैं। वृद्धा आश्रम किस लिए? जिस माता ने जन्म दिया, कैसे पाल पोष के बड़ा किया, कैसे किस प्रकार किया। आप अभी कोई बात एक अपन लोग आज से एक नक्की करते कि रविवार को एक जाहिर व्याख्यान अलग अलग विषय पर, कभी माता पिता को भूलना नहीं, कभी कोई भी दूसरे विषय ऊपर, हर विषय के ऊपर अलग अलग सब जगह हमारा रविवार को 1.5 घंटा व्याख्यान होता है, 9 यानी 9:30 से 11 बजे तक, एक अलग अलग विषय पर आपको जानने को मिलेगा कि माँ बाप को भूलना नहीं, कैसे नहीं भूलना, किस प्रकार हर विषयों के ऊपर अलग अलग हम लोग हर जगह देते हैं। आज आपके भी चलो इतने जन आए कोई बात नहीं, आपको भी जब भी रविवार संडे आपको कुछ काम नहीं है, आप प्रमाद मत करना। प्रमाद में से उठना जल्दी, 9 से 11:30 बजे तक दुकान बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन संपत्ति तो कमानी नहीं है, लेकिन कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करके जाना है। हर रविवार को मैं एक सब्जेक्ट, शनिवार को आपको बोल दूंगी कि ये सब्जेक्ट के ऊपर व्याख्यान, सबको मैसेज भेज देना, जितने भी जेंट्स लोग हैं, जितनी भी लेडीज है, सबको मैसेज देना। रविवार के दिन अलग विषय के ऊपर व्याख्यान, ये तत्वार सूत्र का व्याख्यान आपका बंद रविवार के दिन, और दूसरे विषय ऊपर 1.5 घंटा व्याख्यान लगातार आपको सुनना है, आपका जीवन परिवर्तन करना है। हम लोग समझाने, अरे ये रजोहरण ग्रहण किया तो किस लिए किया? कुछ पाया है, कुछ खोया है। रजोहरण पाने के लिए जो चारित्र लिया है, तो चारित्र में क्या करना है? सबको ये धर्म पहुंचाना है, एक एक हृदय में, एक एक के दिल में, जैन कुल के दिल में धर्म पहुंचाना। जैन कुल के व्यक्ति इस धर्म को भूल गए, धर्म में जागरूक करवाना उनको। तो वो माता उसको हित शिक्षा दे रही कोनिक को, ये तू कितना बड़ा हुआ है, तेरे को कितना मुश्किल से पिता ने बड़ा किया, उस पिता को तूने पिंजर में डाला, उस पिता को तू दौड़ा मार रहा है, उस पिता को ही तू मार रहा है। उकरडे में मैंने तो फेंक दिया था, मेरे को तूने इधर रखा है, मैं एक माँ हूँ, माँ को इधर, मैंने तो तेरे को देश करके फेंक दिया था। लेकिन उन सैनिक महाराजा ने तो उकरडा में से भी, डस्टबिन में से भी तेरे को ला के इतना खून और रस्सी बाहर निकाल के तेरी अंगुली ठीक की और तेरे को इतना बड़ा किया है। वो कौनिक सुनते सुनते आंखों में अश्रु की धारा बढ़ रही है। उनका जीवन एक एक शब्दों से उनका जागृति आ रही है आत्मा में, एक एक शब्दों से उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है। माँ के शब्द और उनका हृदय परिवर्तन उनको मालूम ही नहीं था। माँ कर अभी बोला हा, ऐसे परम भक्त मेरे पिता, भगवान महावीर के अनुयायी, भगवान महावीर के भक्त, ऐसे पिता को मैं मार रहा हूं, धिक्कार है मेरे को। और उठा एक हथौड़ा लेके, बड़ा हथौड़ा, ऐसे मैं पिता को भेंटू, पिता को मिलूं, इतने दिन मारा, उनकी क्षमा याचना करूं, उनको मिच्छामी दुक्कडम दो, उनके पैरों में पड़ूं, जोर से हथौड़ा, इतना बड़ा हथौड़ा लेके पिंजर को तोड़ डालू। ताला खोलूंगा तो टाइम लगेगी, ताला खोलने में भी टाइम लगेगी, और मेरे को मैं पिता से मिलन नहीं होगा, मिलन जल्दी करना, बस अभी मेरा जीवन जागरूक है। माता की ही शिक्षा सुन के वो बड़ा हथौड़ा लेके दौड़ता आ रहा है। पिता पिंजर में से देख रहा है कि वो बड़ा हथौड़ा लेके आया,
इतने दिन तो मेरे को डोरने से लकड़ी से मार पीटी थी, आज हथौड़े से मारने के लिए आया, क्योंकि पिता कैसे विचार करेगा। लेकिन पिता कितना, भावना कितनी अच्छी है, वो पिता द्वेष नहीं किया उस पुत्र के ऊपर, पुत्र के ऊपर इतना भी द्वेष नहीं किया उन्होंने। वो मन में विचार करे, मैं जो बेटे के हाथ से मरूंगा तो पिता की हत्या का पाप बेटे के ऊपर कलंक रूप लग जाएगा, तो मेरे में 20 मुद्रिका है। जो वीटी है, पहले जमाने में राजपुरुषों के हाथ में एक मुद्रिका पहनते थे, वीटी को बोलते मुद्रिका। मतलब मुद्रिका में एक 20 की पूड़ी डाली हुई होती थी, तो वो ढक्कन खोल के 20 मुद्रिका को सूझ के कालक्रम देहांत हो गया उसका पहले ही। वो तो अभी आ रहे हैं, देखा पिता का देहांत हो गया, दुष्ट के इतना जागरूक हुआ है, इतना रो रहा है, कोई चुप रखने वाला नहीं। इतनी उनको पश्चाताप, इतना पश्चाताप। लेकिन अपन लोग बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। बाद में कोई भी कितना भी पश्चाताप करो, वो व्यक्ति आपके हाथ में नहीं आएगा। वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो श्रेणिक महाराजा की मृत्यु, ऐसी कौणिक महाराजा थे, तो कौणिक महाराजा भी जब पिता की मृत्यु हुई तो भगवान महावीर के जब अनुयायी बने, भगवान महावीर के परम भक्त बन गए। देखो पिता को मानने वाले एक परम भक्त, उन्होंने राजगुरु नगरी को छोड़ दिया। बहुत दुख लग रहा है, राजगुरु नगरी में मैं राज्य नहीं करूं, राज्य के लिए पिता को मारा था, लेकिन उनकी राजगादी उधर की छोड़ के चंपा नगरी में उन्होंने नया चंपा नगरी उन्होंने बचाए और चंपा नगरी में उन्होंने राजगादी प्राप्त की। तो ऐसे कौणिक पुत्र थे। कल अपन लोग विचार करेंगे नंदा रानी का पुत्र अभय कुमार, वो अभय कुमार कैसे थे। फिर बाद में आएगा धारिणी रात्रि का पुत्र मेघ कुमार। तो अपन लोग कल भाव अवसर के ऊपर विचार करेंगे, क्या कैसे चलते हैं। जिसको भी कर्म खपा के एक दिन मंजिल पे सबको पहुंचना है, तो आप जीवन को सुधारो, जीवन के ऊपर साधना करो, ध्यान साधना करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छा। पाठशाला किसी भी जेंट्स को पढ़ना हो 6:30